नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की जिससे आजकल अक्सर हर कोई परेशान रहता है, और वो है डायबिटीज। जी हाँ, डायबिटीज और ग्रहों का क्या कनेक्शन है, यह हम पंडित जी से जानेंगे। और कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, क्या कुछ आपको करना चाहिए, कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे कि आप इस बीमारी यानी कि डायबिटीज से बच सकें, ये सब हम आपको आज के इस खास एपिसोड में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अपने घर में एक गमला रखिए। गमले में थोड़ी सी मिट्टी गौशाला की, थोड़ी सी मिट्टी किसी मंदिर की और थोड़ी सी मिट्टी किसी नदी के पास की ले आइए और इसको मिला करके अपने घर में किसी गमले में रखिए। आपके घर में तनाव और कलेश कम होगा और घर में धन का जो अपव्यय है, धन जो बेवजह बर्बाद होता है, धन का अपव्यय आपका रुक जाएगा। अगर आपके घर में खाली जगह है, मिट्टी वाली जगह है, तो आप ये मिट्टी ला करके उसमें मिला दीजिए। उससे भी आपको ये फायदा होगा, घर का कलह कलेश दूर होगा, पैसों की बेवजह की जो बर्बादी है वो बर्बादी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए, इस एक प्रयोग को आप भी आजमा सकते हैं और अपना लक चमका सकते हैं। ये था आज का गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हैं और 19 नवंबर यानी कि शनिवार का पंचांग अब हम जान लेते हैं। पंडित जी, दिनांक 19 नवंबर 2022, दिन शनिवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, सुबह के 10:29 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है ताकि आप भी जो अपना दिन है उसकी एक शुभ शुरुआत यहाँ पर कर सकें। अब आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं आज के हमारे विषय पर, और आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज की। तो डायबिटीज आपको कब होती है, कब हो सकती है, और इसके बारे में ज्योतिष क्या कहता है, आइए जानते हैं। देखिए, आपके शरीर में अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं जो शरीर के संचालन में, शरीर को बेहतर बनाने और चलाने में आपकी सहायता करते हैं। शरीर में एक विशेष रसायन है, एक विशेष केमिकल है, हार्मोन है, उसे कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन की जब कमी होती है शरीर में तो उससे डायबिटीज होती है। आप जो कुछ भी खाते हैं ना, वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर शरीर को उससे ऊर्जा मिलती है। जब आपके शरीर में इंसुलिन कम हो जाता है तो ग्लूकोज के पचने में, ग्लूकोज के डाइजेस्ट होने में मुश्किल होती है। ज्योतिष में शुक्र और चंद्रमा दोनों जल तत्व और रसायन के कारण होते हैं, और बृहस्पति आपके पाचन तंत्र का स्वामी है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का मालिक है। इन तीनों में से कोई एक भी अगर ज्यादा कमजोर हुआ या ज्यादा खराब हुआ तो डायबिटीज हो जाती है। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि केवल बृहस्पति डायबिटीज प्रोवाइड करता है, जबकि ऐसा नहीं है। बृहस्पति के साथ शुक्र का निगेटिव होना भी जरूरी है। अगर केवल बृहस्पति खराब होगा तो आपको लिवर की प्रॉब्लम होगी, आपको आंतों की समस्या होगी। लेकिन जब बृहस्पति के साथ शुक्र का प्रभाव भी आता है, तब आपको डायबिटीज हो जाती है।
जब भी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, अस्त हो या शत्रु राशि में हो और साथ में शुक्र का सपोर्ट उसे मिल रहा हो तो डायबिटीज होने की संभावना बन जाती है। जब चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा कुंडली में खराब हो, बृहस्पति भी चौपट है और साथ में चंद्रमा भी चौपट है, तो तनाव की वजह से, टेंशन के कारण व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज अनुवांशिक कारण से भी होती है, जेनेटिक्स की वजह से, और डायबिटीज होती है आपके खराब लाइफस्टाइल की वजह से, और डायबिटीज होती है बहुत ज्यादा मानसिक अशांति की वजह से। लेकिन अगर हम डायबिटीज के 2 ग्रह पकड़ना चाहें तो पहला जो ज्यादातर जो ग्रह होता है वो होता है बृहस्पति, और उसके बाद जिस ग्रह की भूमिका होती है वो ग्रह होता है शुक्र। तो डायबिटीज के बारे में ज्योतिष क्या कहता है, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। फिलहाल इस पर हम आगे भी पंडित जी के साथ चर्चा करेंगे। अब आ जाते हैं राशियों पर और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में बेहतर होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन इस समय बेवजह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन कुछ बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा, रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, अपने स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखें, पारिवारिक समस्याओं से बचाव करें, किसी मित्र का सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा। 108 बार अगर आप शनि मंत्र का जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताया है कि आप लोगों का दिन कैसा बीतेगा। अब आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं आज के हमारे पहले सवाल पर, यानी कि पहला ईमेल देखते हैं किसका है पंडित जी। आज का जो पहला सवाल है वो शिखा स्वरूप ने हमें लिखा है। शिखा हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 जुलाई 1973, 1973। जन्म का समय है सुबह के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। मेल लिखती हैं मुंबई से। शिखा लिख रही हैं कि इनको नौकरी में विदेश जाने का मौका मिल रहा है अगले 2-3 साल के लिए। तो क्या विदेश जाना इनके लिए बेहतर होगा और क्या ये भविष्य में विदेश में सेटल हो सकती हैं? आने वाला समय और भविष्य कैसा रहेगा? शिखा, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में विदेश जाना या अपने नेटिव प्लेस से दूर रहना आपके लिए हर लिहाज से ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप विदेश जाती हैं, वहाँ पे जाके 2-4 साल नौकरी करती हैं तो अच्छा रहेगा।
लेकिन जहां तक आपके विदेश में सेटलमेंट का सवाल है, आपकी कुंडली के हिसाब से विदेश में सेटलमेंट के योग नहीं बनते हैं। ये बात जरूर है कि आप लंबे समय तक विदेश में रह सकती हैं। भविष्य आपका ठीक है, केवल आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। सेहत को लेकर थोड़ी मुश्किलें दिखाई देती हैं। बाकी पैसे के मामले में, करियर के मामले में आपकी कुंडली में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना चाहिए उपाय? अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए और बेहतर भविष्य के लिए एक पन्ना बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। दूसरा काम करें, सुबह 108 बार और शाम को 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके स्वास्थ्य के मामले में, आपकी मानसिक स्थिति के मामले में, आपको करियर के मामले में निश्चित रूप से लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें लिंक भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपके सामने है। इसी ईमेल आईडी पे आपको अपने सवाल भेजने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और डायबिटीज की बात एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि ज्योतिष क्या कहता है, किन ग्रहों का कनेक्शन होता है, ये समझने की कोशिश हमने यहाँ पर की है। लेकिन अन्य किन लक्षणों की वजह से यहाँ पर हम जान सकते हैं कि हमें डायबिटीज हो सकती है और किस तरीके से बचा इससे जा सकता है? चलिए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, ज्योतिष की बात करें, ग्रहों की बात करें तो बृहस्पति और कुछ मात्रा में शुक्र डायबिटीज के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन कुछ और लक्षण ऐसे भी हैं जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति को डायबिटीज हो सकती है। अगर आपकी हथेलियों का रंग कालेपन की तरफ हो, ब्लैकिश की तरफ हो, तो आपको डायबिटीज हो सकती है। अगर शुक्र के पर्वत पर रेखाओं का जाल हो, यानी आपके अंगूठे के नीचे वाले हिस्से पर अगर बहुत सारी रेखाओं का जाल हो, तो आपको डायबिटीज हो सकती है। अगर चंद्रमा पर, यानी छोटी उंगली के नीचे का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये अगर यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी लकीरें हों, तो इसका मतलब तनाव बहुत ज्यादा है और इस तनाव की वजह से आपको डायबिटीज हो सकती है। अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, लाइट बहुत कम आती है, तो भी आपके घर में रहने वाले लोगों को डायबिटीज की संभावना बन सकती है। अगर आपने अपने घर में तमाम कूड़े का, कबाड़ का ढेर लगा रखा है, अनुपयोगी सामानों का ढेर अपने घर में लगा रखा है, तो भी आपके घर में रहने वाले लोगों को डायबिटीज हो सकती है। देखिए, होता क्या है कि आप जिस माहौल में रहते हैं, आप जिस जगह पर रहते हैं, वहां की तरंगें आपके ऊपर असर डालती हैं। तरंगों का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि एक ही घर में अलग अलग कमरों में तरंगें अलग अलग होती हैं। तो अगर आप सही माहौल में रहते हैं, सही तरंगों में रहते हैं, सही वाइब्रेशन में रहते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों से आप वैसे भी बच जाते हैं। इसलिए एक बात ग्रहों के अलावा यह भी जरूरी है कि आपके घर का माहौल, आपके घर की तरंगें, ये जितनी ठीक रहेंगी उतना ही बेहतर होगा। तो और किन किन कारणों की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, ये भी हमने पंडित जी से समझा है, लेकिन किस प्रकार आप इनसे बच सकते हैं, ये कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। उससे पहले नजर डाल लेते हैं अगली 3 राशियों पर, और ये अगली 3 राशियां हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि। आइए जानते हैं इनका दिन कैसा बीतेगा। पंडित जी। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होती हुई दिख रही हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हल्का पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में इस समय कोई शुभ कार्य आपके हो सकता है। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं। किसी प्रिय मित्र से इस समय आपकी मुलाकात होगी। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी हमने जाना कि यहाँ पर भाग्य आपका कितना साथ निभाने वाला है, और आगे बाकी राशियों के बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे गुटलक राशि के बारे में, और उसके साथ ही होगा एक महा उपाय। लेकिन उससे पहले अगला सवाल आप लोगों का देखते हैं। अगला ईमेल हमें किसने भेजा है, क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं पंडित जी से। पंडित जी अगला प्रश्न हमें रजनीश जी ने लिखा है। रजनीश जी हमें मेल लिखते हैं जयपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 16 सितंबर 1982, 1982। जन्म का समय है शाम के लगभग 6:30 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से अपने परिवार से दूर रह कर के नौकरी कर रहे हैं, तो भविष्य में क्या संभावना है, कब अपने परिवार के साथ रह पाएंगे और आने वाले समय में आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। रजनीश जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके लिए जन्म स्थान से, अपने नेटिव प्लेस से दूर रहना हर लिहाज से अच्छा है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने परिवार को अपने पास बुला लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि आप शिफ्ट हों, क्योंकि नेटिव प्लेस से, जन्म स्थान से दूर रहने पर आपकी सफलता की संभावनाएं ज़्यादा हैं। वैसे अभी हाल फिलहाल में आपका स्थान परिवर्तन भी नहीं हो रहा है। आपका भविष्य ठीक हो, आर्थिक स्थिति बेहतर हो और मन से आप बेवजह परेशान हैं, मन वाला हिस्सा आपका ठीक हो, इसके लिए एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज आप पहन लें। और दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान से प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से आपका जीवन और आपका दिन बेहतर होगा। तो अगर आपके भी जहन में भी कोई सवाल है जो कि आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो आप भी हमें अपना सवाल लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आपके सामने है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए डायबिटीज की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो ज्योतिष के हिसाब से किस प्रकार आप को डायबिटीज हो सकती है, कौन से ग्रह उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, और उसके अलावा और कौन सी वजह है जिसके चलते डायबिटीज हो सकती है, ये समझा। लेकिन अगर आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ उपाय यहाँ पर किए जा सकते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। आपकी कुंडली में ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसी संभावनाएं हैं कि आपको आगे चल कर के डायबिटीज हो सकती है, या आपके परिवार में माता पिता को डायबिटीज थी तो आनुवांशिक रूप से भी संभावना थोड़ी ज्यादा है। डायबिटीज से बचने के लिए क्या करें? रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए, और सूर्य को जल अर्पित करने के बाद 1 मिनट 1.5 मिनट सूर्य की रोशनी में रहिए। जहां तक हो सके
घर में सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य के प्रकाश वाले घर में बीमारियों के होने की संभावना 50% तक वैसे भी कम हो जाती है। और अगर डायबिटीज होने की संभावना है तो दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करिए। सफेद रंग का एक ओपल धारण करने से डायबिटीज के मामलों में फायदा बहुत होता है, लेकिन डायबिटीज होने की अगर संभावना है तो हीरा धारण करने से बचिए। आप चाहें तो अपने अंगूठे में, अपने थंब में चांदी का छल्ला भी एक शुक्रवार को पहन सकते हैं। इसको पहनने से भी डायबिटीज होने की संभावना कम हो जाती है। और अगर हम योगासन की बात करें तो 2 आसन ऐसे हैं जो डायबिटीज नहीं होने देंगे, डायबिटीज से आपको बचाएंगे। एक आसन है धनुरासन और एक आसन है पश्चिमोत्तानासन। ये 2 आसन अगर नियमित रूप से किए जाएं तो डायबिटीज होने की संभावना से आप सुरक्षित बने रहेंगे। तो कौन से ऐसे उपाय आप कर सकते हैं ताकि आपको डायबिटीज ना हो? अगर आपकी कुंडली में इस तरीके के योग बन रहे हैं तो ये उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं, आप भी इन्हें आजमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों की तरफ और देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान थोड़ा बनाए रखिए। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। यात्रा में सावधानी रखिए। धन के लेन देन में भी इस समय सावधानी रखेंगे। शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, जीवन साथी को आपके सफलता मिलती दिख रही है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आपको करियर में लाभ होगा, यह संभावना दिखती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। करियर में आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं। दौड़ भाग इस समय आपकी थोड़ी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं। तुला, वृश्चिक, धनु राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया है और आखिरी 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले वक्त है अगले ईमेल का। देखते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें विनीता जी ने लिखा है, जम्मू से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 21 नवंबर 1979, 1979। जन्म का समय बताती हैं सुबह के लगभग 6 बजे और जन्म स्थान बताती हैं जम्मू। ये लिख रही हैं कि कुछ समय से स्वास्थ्य की समस्याओं से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और काफ़ी दवाई करने के बाद शुरू में थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन बाद में स्थितियां वैसी ही हो जाती हैं। तो भविष्य को बेहतर कैसे बनाएं और भविष्य में स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो पाएगा। शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में विनीता जी, जो संबंध है वो कहीं ना कहीं हड्डियों की समस्या के लिए और आपकी मानसिक स्थिति के खराब होने के लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से आपकी कुंडली में मुश्किलें बनी हुई हैं।
अप्रैल 2023 तक थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का, अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखिए। अप्रैल 2023 के बाद से आपका जीवन बेहतर होगा। क्या उपाय करें? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप ओपल बनवा के पहने और दूसरा काम करें, रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र इसका रोज सुबह एक बार पाठ करें। एक ओपल बनवा के पहने, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के जूते, लाल रंग के पर्स, लाल रंग की चीज़ों से अगर आप परहेज करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो लगातार आप लोगों के सवाल यहाँ पर हम लेते हैं, तो अगर आप भी उनमें से हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, सवाल अब तक नहीं भेजे हैं तो जल्दी से लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है, इसी ईमेल पर अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर ले लेते हैं पंडित जी से। और अगला सवाल पंडित जी ये है कि डायबिटीज़ यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, बचने के उपाय क्या हैं ये तो आपने बताया, लेकिन डायबिटीज़ अगर किसी को हो जाती है तो क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसको जाप करने से यहाँ पर लाभ हो सकता है डायबिटीज़ में? अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो पहले तो परेशान मत होइए, किसी अच्छे इंडोक्राइन के डॉक्टर से मिलिए, वो आपको ठीक कर देगा, वो आपके डायबिटीज को बैलेंस करेगा। जो नियम कानून है उसका पालन करिए, सावधानियां रखिए, परहेज रखिए, थोड़ा लाइफस्टाइल में परिवर्तन करिए, तनाव मत पालिए। तो अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो क्या उपाय करें जिससे डायबिटीज कंट्रोल में बनी रहे? रोज सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, जल चढ़ाइए और सूर्य की रोशनी में कम से कम 5 मिनट तक या 4 मिनट तक बैठिए। ऐसे स्थान पे बैठिए जल चढ़ाने के बाद जहां पर सूर्य की रोशनी आती हो, और इस फटिक की माला से शुक्र के मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए आपको। मंत्र होगा ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करिए और मंत्र जप करने के बाद 5 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे। अगर आपकी डायबिटीज हमेशा बढ़ी रहती है, अनकंट्रोल्ड रहती है, तो देखिए उसके लिए बृहस्पति का मंत्र पढ़ना फायदेमंद होगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। और अगर आपकी डायबिटीज ठीक चलती है, मोटे तौर पे ठीक बनी रहती है, तब आप शुक्र के मंत्र का जप करेंगे, ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। तीसरी बात देखिए, जो उपाय हैं ये आप बड़ी ईमानदारी से करिए। सूर्य का प्रकाश और खाने पीने में थोड़ी सावधानी रख करके आप अपनी डायबिटीज को काबू में ला सकते हैं। लेकिन साथ में एक बात जानना और भी जरूरी है कि डॉक्टर का परामर्श मानिए। डॉक्टर ने जो दवाइयां दी हैं उसको अपने हिसाब से प्रैक्टिकल करके मत छोड़िएगा। जो डॉक्टर ने सलाह दी है, दवाई दी है, उसका प्रयोग भी साथ में करते रहिएगा। तो चलिए, कौन सा मंत्र आप यहाँ पर जप सकते हैं ताकि जो राहत है थोड़ी वो आपको मिल सके डायबिटीज से? और जैसा कि पंडित जी ने कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों पर अब आ जाते हैं और अगली 3 राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। देखते हैं इन राशि वाले जातकों का दिन कैसा बीतेगा। पंडित जी। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में तनाव आपके कम होगा, राहत मिलेगी। स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम इस समय आपका पूरा हो जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, अनावश्यक तनाव आपको परेशान कर सकता है। प्रेम संबंधों से आपको तकलीफ हो सकती है। शिक्षा के मामलों में लापरवाही मत करिएगा। शनि मंत्र का अगर 108 बार जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो निश्चित रूप से आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी जितनी मेहनत करेंगे भाग्य थोड़ा कम साथ देगा। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होती दिख रही है। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। आर्थिक लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। डायबिटीज की आज हम बात कर रहे हैं और पंडित जी ने यहाँ पर हमें ज्योतिष महत्व समझाया और साथ ही साथ बताया कि कौन से ग्रह यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं। लेकिन पंडित जी, क्या कोई ऐसी भी राशि होती है कि उसके लिए कहा जाए कि वो ज़्यादा प्रोन होती है, जिसको डायबिटीज़ हो सकता है, या फिर कोई ऐसी राशि जिनके चांसेस कम होते हैं यहाँ पर डायबिटीज़ होने के? देखिए, डायबिटीज का मतलब केमिकल कंपाउंड का बिगड़ना। मोटे तौर पे समझिए कि शरीर में एक दवा है, आपके शरीर में एक चीज है जो आपको स्वस्थ रखती है, और वो कम हो गई, आपको डायबिटीज हो गई। ये जो अग्नि तत्व की राशियां हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये बड़े लेबोरियस होते हैं, सामान्यतः मेहनत करते हैं, जीवन को सेट रखने का प्रयास करते हैं, तो डायबिटीज होने की संभावना इनको थोड़ी कम होती है। दूसरे नंबर पे जो वृषभ, कन्या और मकर वाला ग्रुप है, वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, यहां पर भी डायबिटीज होने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। हो सकती है लेकिन थोड़ी सी कम होती है। इनको ज्यादातर डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, यहां पर डायबिटीज होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। कर्क राशि वालों को, वृश्चिक वालों को और मीन वालों को डायबिटीज होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और इसके बाद जो ग्रुप है वो है मिथुन, तुला और कुंभ राशि का। मिथुन, तुला और कुंभ वालों को भी डायबिटीज हो सकती है, हालांकि इनका मामला भी 50-50 ज्यादा रहता है। तो ज्यादातर जो डायबिटीज प्रोन राशियां हैं, जिनको डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा होती है, वो जल तत्व की राशियां हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा होती है, तनाव की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या जेनेटिक्स की वजह से। तो अगर आपकी राशि कर्क है, वृश्चिक है या मीन है, तो डायबिटीज को लेकर के सामान्यतः आपको अलर्ट रहना चाहिए। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने हमें बताया कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है, ये भी आपने जान लिया है। आगे बढ़ते हुए इसी के साथ आ जाते हैं आज के हमारे आखिरी ईमेल पर। देखते हैं आज का ये आखिरी सवाल हम किसका लेने वाले हैं, पंडित जी। जी, आज का जो अंतिम प्रश्न है वो प्रभाकर जी ने हमें लिखा है, और प्रभाकर जी अपना मेल हमें लिखते हैं बंगलौर से। प्रभाकर जी की जन्म तारीख है 11 फरवरी 1980, 1980। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग, भोर में लगभग 3 बजे, और जन्म स्थान बताते हैं जोधपुर, राजस्थान। मेल लिखते हैं बेंगलोर से। ये लिख रहे हैं कि संपत्ति खरीदना चाहते हैं, काफ़ी समय से प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का लाभ नहीं हो पा रहा है। तो प्रॉपर्टी का लाभ कब तक हो पाएगा, पहली बात। और दूसरी बात पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। प्रभाकर जी, संपत्ति खरीदने का योग आपका बना हुआ है।
जून 2022 से जून 2023 के बीच में। तो जून 2023 के पहले पहले कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट निश्चित रूप से खरीद पाएंगे। ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। आने वाले समय में स्वास्थ्य की कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन डाइजेशन को लेकर के, पेट को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। एक पन्ना बनवा करके आप पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना आप धारण कर लें। और दूसरा, संपत्ति के लाभ के लिए, अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुबह शाम एक एक बार प्रेम से बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ये 2 काम आप नियमित रूप से करें तो आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं, जो भी बाधाएं हैं, वो दूर होंगी और आगे बढ़ने का बेहतर रास्ता आपको प्राप्त होगा। तो ये आज का आखिरी सवाल था, लेकिन हर रोज हम हाजिर होते हैं और आप लोगों की ईमेल्स हम लेते हैं। तो अगर आपका सवाल हम तक नहीं पहुंचा है, आप पूछना चाहते हैं पंडित जी से, जल्दी से लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन आता है 19 नवंबर को। उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 19 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। करियर में थोड़े बदलाव के बाद ही आपके सुधार होगा। इस साल अविवाहितों के विवाह होने की संभावना भी बनती है। और सबसे बेहतर बात यह है कि इस साल में आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो निश्चित रूप से आपका वर्ष अच्छा होगा। और चलिए अब आ जाते हैं आज की जिज्ञासा पर और इसे भी दूर कर लेते हैं। और पंडित जी, सवाल यह है कि क्या पूजा उपासना में यहाँ पर अगर गैप हो जाता है, फिर चाहे वो गैप 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, तो क्या उसकी वजह से कोई दुष्प्रभाव पड़ता है? आप लगातार पूजा करते हैं, रोज साधना करते हैं, 1 दिन का गैप हो गया, 2 दिन का गैप हो गया। अगर पूजा उपासना में आपके गैप हो जाता है तो क्या इसका प्रभाव होता है? देखिए, जब आप पूजा उपासना लगातार करते हैं तो आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन चलता रहता है। आपके मन में, आपके शरीर में, आपकी तरंगों में शुभता बनी रहती है। इसमें थोड़ा अगर गैप हो जाता है, 1 दिन का गैप मजबूरी में हो गया, अगले दिन पूजा फिर शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर ज्यादा गैप होगा तो शुभता में कमी बहुत ज्यादा आ जाएगी और बहुत ज्यादा गैप होने से मन और शरीर पर काफी दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये आज की जो जिज्ञासा थी उससे जुड़ा सवाल पंडित जी ने यहाँ पर उसका जवाब दे दिया है। तो अगर आप भी पूजा में गैप यहाँ पर करते हैं तो अब उसे अवॉइड ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए शुभ पहर अब 19 नवंबर का जान लेते हैं। पंडित जी, बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 19 नवंबर 2022 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का जप करें 108 बार, ओम शं शनैश्चराय नमः। इससे आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों में सुधार होगा। लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। समय फिर से नोट करें, 19 नवंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए वक्त हो गया है आपकी राशि के बारे में जानने का, यानी कि गुड लक राशि के बारे में जानने का। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में खास बात पंडित जी हमें बता रहे हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों के संपत्ति के बारे में बता रहे हैं, प्रॉपर्टी के बारे में।
आज जिस राशि की प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे वो राशि है कर्क राशि। सामान्यतः कर्क राशि वालों के पास एक से ज्यादा संपत्ति होती है। प्रॉपर्टी की कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन अक्सर जो इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी है, जो पैतृक संपत्ति है, जो विरासत की प्रॉपर्टी है, वो मिलने में इनको काफी समस्या पैदा होती है। अगर आपकी राशि कर्क है और आप संपत्ति का लाभ चाहते हैं तो नियमित रूप से मां लक्ष्मी की उपासना करें, आपको लाभ होगा। और चलिए, गुड लक राशि के बारे में यहाँ पर पंडित जी ने हमें बता दिया है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं और यहाँ पर पंडित जी हमें देते हैं एक महा उपाय। तो जानते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार आप भी इस महा उपाय को आजमा कर लाभ पा सकते हैं। पंडित जी। अगर आपके ऑफिस में जहां आप काम करते हो, जहां आप नौकरी करते हो, जो आपके कलीग हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनके साथ अगर तालमेल ठीक ना हो तो क्या करेंगे? रोज शाम को शनि मंत्र का जप करना शुरू करिए 27 बार या 108 बार। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार को खाने पीने की चीज का दान करिए और अपने काम करने की जगह पर एक स्क्वायर, चौकोर सफेद मार्बल का टुकड़ा रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ तालमेल को लेकर के दिक्कतें नहीं होंगी। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ डायबिटीज का किस तरीके से हमारे ग्रहों के साथ कनेक्शन होता है और इससे बचने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं बताने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।